प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, एसिमिलेशन यानी आपका आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन समायोजन, इक्विलिब्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी अनुकूलन, जब आप अडेप्ट कर रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं उस हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन, कुछ नया ऐड कर लिया आपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, पेन देखा एक नई तरह का, अच्छा हाँ ये भी पेन होता है वो भी पेन होता है, ऐड कर लिया पेन के स्कीमा में। एकोमोडेशन, पुरानी स्कीमा को चेंज करना पड़ा यदि तो वो भी कर लिया। इक्विलिब्रेशन, बैलेंस में है, जो दिमाग में है और जो दुनिया में है दोनों संतुलन में है। आपके दिमाग में पेन का स्कीमा है, आपने पेन देखा, कहा पेन है, ओके फाइन। अगर पेन की जगह कुछ और देख लिया और समझ नहीं आ रहा है पेन है क्या है, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। जैसे वो बच्चे ने हॉर्स देख लिया था, यानी जो घोड़ा देखा था और कुत्ते का स्कीमा में फिट नहीं हो रहा था, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज थी। चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, ये सब कैसे डेवलप होता है? बच्चे की सक्रिय होने से। हाँ, बच्चा जहां एक्टिव है बात खत्म। सोशल इंटरेक्शन की बात प्याजे थोड़ी करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर, सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बच्चे का अनुभव ओवरऑल, ऑल ऑफ दी अबव। हाँ भाई ये भी सही लग रहा है। अब तो रुको, क्वेश्चन ही बदल गया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, क्योंकि ऑप्शन बदल दिए। सारा खेल तो ऑप्शंस का है ना पूरी पेडागोजी में। भाई यही 4 ऑप्शंस में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, या फिर 2 तरीके होते हैं जो मैं सिंपल आपको बताती हूँ, या तो आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए, या तो 4 ऑप्शंस में से या तो वो ऑप्शन बेस्ट, या तो आप वेट, या तो वो ऑप्शन चूज करिए जो बाकी तीनों से बेस्ट हो, या फिर वो ऑप्शन चूज करिए जो बाकी तीनों को अपने अंदर समाहित कर ले। अब बाकी तीनों यहां समाहित हो जाएंगे 4th ऑप्शन में, फिर भी अब एक बार हम नए सिरे से इसको पढ़ के देखते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना किस तरह से पूछा है। चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, ये तो 100% है ही कि बच्चा जहां एक्टिव है उसका जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो सब है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है जी, नहीं प्याजे और वाइगॉस की लड़े मरे नहीं जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों में सिमिलर है, एक आधी चीज में डिफरेंस है। ये लोगों ने एक धारणा बना ली कि प्याजे वाइगॉस के अगेंस्ट हैं। भाई वो सेम स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, वो भी रचनावादी हैं, ये भी रचनावादी हैं। वाइगॉस की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। वाइगॉस प्याजे जो हैं वो उग्र यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। 2-3 ही बातें हैं जिन पे वो अलग कहते हैं अपने आप को, या इवन 1-2 ही बातें हैं, ज्यादातर बातों में वो सेम है। सोशल इंटरेक्शंस, हाँ वो जो सोशल MESE याद है, यानी आपका मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस, और फिर इक्विलिब्रेशन। तो ये अब क्योंकि हमारे पास ऑल ऑफ दी फॉलोइंग का ऑप्शन है, इसलिए हम इसके साथ जा सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस है इन्वॉल्व। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर, हाँ भाई जेनेटिक्स की, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की जेनेटिक्स की वजह से ज्ञान का निर्माण होता है, ये बात प्याजे करते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हो गई, नहीं तो अभी हमने हटा दिया था, क्योंकि हमें ये था एक ही ऑप्शन चूज करना है, उससे बेटर ऑप्शन तो ऊपर वाला था ही, लेकिन यहां तीनों इंक्लूड किए जा सकते हैं, पूरी तरह से गलत नहीं है। तो सारा खेल, भावनाएं, जज्बात सब पलट जाते हैं जैसे ही ऑप्शन आता है सामने। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट अच्छा सवाल है। अ क्लास वॉज आस्क्ड टू डिफाइन स्कीमा, एक क्लास को कहा गया कि स्कीमा क्या होता है ये बताओ। मान लो आपसे ही पूछ लिया गया, हु डिफाइंड इट प्रॉपरली। आपको देखना है बच्चा 1 है, यानी एक स्टूडेंट 1 है रीमा, स्टूडेंट 2 है रीटा, और लर्नर 3 है रेखा। ठीक, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों अपनी अपनी भाषा में स्कीमा क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। रीमा कहती हैं ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट एंड देयर थिंकिंग ऑल्सो अडेप्ट टू द चेंजेस दे एक्सपीरियंस, दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्कीमास। यानी ह्यूमन बींग्स हैं जो अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट, अपने वातावरण में परिवर्तन को अडेप्ट करते रहते हैं, अनुकूलन करते रहते हैं, अपनी थिंकिंग के बेस पे अडेप्ट करते हैं चेंजेस को जो वो अनुभव करते हैं, और इसको ही स्कीमा कहते हैं। चलो हो सकता है। रीटा क्या कह रही हैं, ऑल लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड ऑन द बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर कॉल्ड स्कीमा। यानी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर जिसपे वो ऑलरेडी जिसके साथ बॉर्न होते हैं उसी पे लर्निंग एक्सपीरियंस बनता है। पूछा है स्कीमा क्या है, ये कह रही है पहले से स्कीमा के साथ जो होते हैं हम बॉर्न, और उसमें लैंग्वेज एंड थॉट में भी डिफरेंस बताऊंगी, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि मेंटल स्ट्रक्चर है जो बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर कॉल्ड स्कीमास। ऑल लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड ऑन दी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है सारी लर्निंग और नॉलेज। नहीं भाई, बेसिक स्कीमा वो होते हैं आपके, वो रिफ्लेक्सेस बेस्ड होते हैं कि कुछ चीजें, जैसे आपका जो सकिंग का स्कीमा है वो बच्चे में सेट होता है जन्म से ही, लेकिन उसके ऊपर तो आप बहुत कुछ एनवायरमेंट के साथ बना रहे हो, तो इसको पूरी तरह से सही नहीं कह सकते। फिर भी देखते हैं, रेखा कहती है ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड स्कीमा। यानी नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा विचारों को बदलना स्कीमा कहलाता है। ये तो एकोमोडेशन नहीं कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा ये तो, है ना। तो इसके साथ तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर बचता क्या है, रीमा एंड रेखा और सुषमा। ये ऐसी सी फील आ रही है ना, वो कौन सा ऐड आता था, सबकी पसंद निर्मा जया और सुषमा। यस, आ जाओ इधर, फालतू बातें नहीं करेंगे। रीमा कह रही है ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट एंड देयर थिंकिंग ऑल्सो अडेप्ट टू दी चेंजेस दे एक्सपीरियंस, दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्कीमास। कह सकते हैं अपडेट हो रहा है स्कीमा। ऑल लर्निंग एंड नॉलेज
अब देख लो क्या कहें इसको, ओनली रीटा, ओनली रेखा, ओनली रेखा के साथ जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों का ऑप्शन होता साथ में तो एक बार को फिर भी कंसिडर कर लेते, ओनली रेखा, सेकेंड ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, ऑल्टर करना तो सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे, वो एसिमिलेशन एकोमोडेशन में आ जाएगा। ठीक, अब अभी वो मत देना नेक्स्ट पोल, इनको लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये लर्निंग और डेवलपमेंट की बात थी, पियाजे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट से लर्निंग, जो एज के साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आएंगी कि एक थिंकिंग बेहतर होगी, लॉजिक आ रहा है, फिर उससे वो आप लर्निंग कर पाओगे, उस तरह का सिलेबस पढ़ोगे, एज वाइज सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसलिए पियाजे की भाषा में। वाइगॉस्की कह रहे हैं लर्निंग, पहले आप एफर्ट मार के सीखते हैं चीजें, फिर उससे आपका दिमाग विकसित होता है कि आपने पढ़ाई की बहुत सारी, आपने चीजें सीखी, डिस्कशन किया, डिबेट किया, अच्छे लोगों को सुना, बातचीत की, किताबें पढ़ी, मुश्किल लगी शुरुआत में फिर भी पढ़ी, तो लर्निंग क्या है, एफर्ट और प्रैक्टिस मांगती है, और फिर आपका जो डेवलपमेंट है वो शायद आपकी एज से ज्यादा हो जाएगा। तो लर्निंग से डेवलपमेंट हो रहा है, अपने आप नहीं हवा में बैठे 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 डेवलपमेंट आ जाएगा, फिर तो सारे 25 साल के लोग एक ही जैसे होंगे। कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, मेरे जैसे, देख रहे हो मजे, खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए, आ जाओ इधर। तो अगर हम बात करें, इससे पहले आपको खुद ही तारीफ कर दो, देखो एक बार अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो अब हम थॉट और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, टी और एल। थॉट पहले आता है और फिर लैंग्वेज आती है, यानी विचार से भाषा आती है, और विचार ना केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है। तो विचार से भाषा आती है, ये बात कौन कह रहा है, ये पियाजे कहते हैं। इसका उल्टा नहीं कह दे रहे हैं, जैसे ऊपर वाली बात में उल्टा कहा था, हर चीज में उल्टा थोड़ी कह रहे हैं। वाइगॉस्की कोई दुश्मन थोड़ी है इनके, रचनावादी हैं वो भी। वाइगॉस्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज जो है, विचार और भाषा जीवन के शुरुआती सालों में पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, अपना अपना जीवन जीते रहते हैं। फिर 7 साल के आसपास आई थिंक, या 4 साल, मतलब 4 साल के बाद और 7 साल से पहले ये मर्ज होते हैं। थॉट और लैंग्वेज दोनों ही फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में, शुरुआत में पैरेलल चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि थॉट पहले लैंग्वेज, इसका उल्टा कर दो। वो पियाजे कह रहे हैं कि विचार पहले आया, जब आपको पेन बोलना नहीं आया था तब भी आप पेन देख के कुछ तो विचार था आपके दिमाग में। ये पियाजे कह रहे हैं कि थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है। ये कौन कह रहा है, पियाजे कह रहे हैं। वाइगॉस्की कह रहे हैं भाषा और विचार दोनों समानांतर चलते रहते हैं और बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, शुरुआती सालों में समानांतर है, पैरेलल है, इंडिपेंडेंट है। तो ये 2 बातें थी। आज ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कथन क्या है, इन पियाजेस थियरी चिल्ड्रन इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण को समझने में सक्षम होते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल CCS, ये 3 क्षमताएं आती हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। बात तो सही है, ठीक है। ये तो रीजन क्या है इसका, कंजर्वेशन कंजर्वेशन टास्क demonstrate a child's ability to understand that quantities remain the same despite changes in shape or appearance। यानी कंजर्वेशन के जो टास्क किए गए कि एक बीकर है जो चौड़ा लिया गया, दूसरा बीकर है जो पतला और लंबा था, दोनों को पलट करके देखा गया, इनसे ये पता लगा, जब कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण आ जाता है बच्चे में, तो हमें ये पता लगता है कि शेप और साइज बदलने पर भी क्वांटिटी सेम रहती है। 200 ml पानी है तो उसको बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, परात में डालो, कटोरी में डालो, किसी में भी डालो, वो 200 ml ही रहेगा। शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी यानी वॉल्यूम सेम ही रहेगा। सिंपल बात। तो दोनों बातें सही लग रही है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना। बता दिया कि कंजर्वेशन क्या होता है और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक तो है। बोथ एन आर आर ट्रू, एन आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ ये, सिंपल है। देखो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो तीसरी स्टेज है पियाजे की थियोरी में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब यहाँ लॉजिक से है। इस स्टेज में लॉजिक आता है सबसे पहली बार तर्क आता है, इंडक्टिव लॉजिक जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल से रूल जाने वाला। 3 और महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, सी से याद रखिएगा ये स्टेज, और सी से ही है CCS, ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है ये तीनों ही चीजें। CCS ये वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, CCS ये आपका निमोनिक है पियाजे की थियोरी में। कंजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं संरक्षण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है ये संरक्षण के, आप छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में डालिए, क्वांटिटी जितनी उतनी रहेगी, शेप साइज बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, मात्रा चेंज नहीं होती। तो ये है संरक्षण। ये संरक्षण का गुण आ जाएगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, डिसेंटर करना आ जाएगा बच्चे में। क्लासिफिकेशन यानी चीजों को उनकी क्षमताओं के आधार पर बांट पाएगा बच्चा, कि अगर कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल एक जगह, सर्कल एक जगह, स्क्वायर एक जगह। सीरिएशन है बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में, ये हो पाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तीनों क्षमताएं 7 से 11 में आ जाती हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कवि क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, देखिए लिमिटेड सेशंस होंगे एग्जाम तक, कोशिश रहेगी जितने ज्यादा हो पाए, बट फिर भी मुझे पता है मैं लिमिटेड ही ले पाऊंगी, लेकिन बेस्ट तरीके से होंगे, तो क्वालिटी पे ध्यान देना है और ठीक से क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करना है, समझना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इस दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चे का अधिगम कैसे होता है, लर्निंग कैसे होती है, पियाजे इस पे क्या कहते हैं। चिल्ड्रन आर पैसिव, पैसिव नहीं हो सकता बच्चा, ये तो गलत हो गया। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट, हाँ अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से एक्टिविटी करके बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बात सही है। फिर भी देखते हैं थर्ड ऑप्शन, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना। लर्निंग इज सोनली बेस्ट ऑप्शन या फिर वो ऑप्शन जो बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले। लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात पियाजे वाइगोत्स्की कोई नहीं करेगा। दंड और पुरस्कार की बात व्यवहारवादी लोग करते हैं, ये है रचनावादी लोग, ये रचना की बात करते हैं। व्यवहारवादी लोग आदत डलवाने की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये कहना भी गलत होगा कि एनवायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता संज्ञान पे, ये कहना गलत होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये नहीं कहा उन्होंने कि एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, सोशल एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस को वो क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं उन 4 एलिमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है गिवन बिलो आर सम टर्म्स इन फ्रंट ऑफ विच सम ईयर्स आर मेंशन्ड, अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत पहचानना है कि किस टर्म के बारे में, किस एक तथ्य के बारे में कौन सी एज ग्रुप को गलत लिखा गया है। सामूहिक एकलाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। ये कहता है कि कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकलाप बोलते हैं इसको, 2 से 7 वर्ष के सब बच्चे आपस में अपने आप कुछ कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन 4 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और वो सब अपने आप आपस में बातें करने में लगे हुए हैं, या फिर क्लासरूम है, टीचर को जाना है, उससे पहले शोर आ रहा है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा, पता नहीं सब अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के आपस में बातें नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बोल रहे हैं। जैसे वो पहाड़े नहीं होते थे, यानी टेबल नहीं होते थे स्कूल में, गांव के स्कूल में स्पेशली 2 एकम 2 2 दूनी 4, पूरा स्कूल चिल्ला रहा है एक साथ, है ना, कोई किसी से बात थोड़ी कर रहा है। कलेक्टिव मोनोलॉग है वो। मोनोलॉग क्या है, वो कार्तिक आर्यन वाली कौन सी मूवी है, वो प्यार का पंचनामा, जिसमें वो एक आलाप, एक वो मतलब एक तरह का ही एक कहानी है उनकी जो खुद से ही बोले जा रहे हैं, किसी का जवाब नहीं चाहिए वहां पे। तो मोनोलॉग मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन कलेक्टिव मतलब बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अपने आप में बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। सेंसरी मोटर की जब हम बात करें, जन्म से 2 वर्ष होती है एज, सही बात है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है, सही बात है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 होती है, सही बात है। अब तो ऑप्शन ही एक बचा है, कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकलाप दिया तो ये पियाजे नहीं है, लेकिन इसका जो एज ग्रुप है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के शुरुआती सालों में होता है, 2 से 4 वर्ष के बीच में, या 3 से 5 मैक्सिमम, उसके बाद नहीं होगा। तो कलेक्टिव मोनोलॉग जो है यहाँ पे सही एज नहीं बताई है उसकी, इसलिए गलत है। अदरवाइज तो होता प्री ऑपरेशनल में ही है, लेकिन प्री ऑपरेशनल में भी 2 स्टेजेस है ना, जो आपकी 2 से 4 वर्ष वाली स्टेज है वहां पे ये होगा, ना कि 2 से 7 में। 2 से 4, 3 से 5 मैक्सिमम, एक साल ही इधर उधर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, दिया पियाजे नहीं है कलेक्टिव मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इन पियाजेस थ्योरी द टर्म ईगोसेंट्रिज्म इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज रेफर्स टू, यानी जो आपका अहम केंद्रितावाद है पियाजे की थ्योरी में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, उसका मतलब क्या है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब बच्चा खुद सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे के परसेप्शन को नहीं देखता, उसको लगता है जो कार्टून मुझे पसंद है वो मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ दादा दादी सबको पसंद होना चाहिए। अगर मेरे फेवरेट डोरेमोन के बारे में कुछ बोल दिया तो रोने लग जाएगा, जो चॉकलेट बच्चों को पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए, यानी उसको लगता है जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही सब सोचते हैं, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है। अ चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दूसरे के व्यू पॉइंट को या पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, बात तो सही है। बच्चे की यह समझने में असमर्थता की दूसरों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, हाँ इसी को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। फिर भी चारों ऑप्शन हमको पढ़ने तो पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन है चाइल्ड्स फोकस ऑन स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्ले एक्टिविटीज के बारे में नहीं है ये। प्रिटेंड प्ले यानी वो नहीं होता डॉक्टर खेल रहे हैं ये वो, उसकी भी यहाँ बात नहीं हो रही है। अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ये तो आया ही नहीं है दूर दूर तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के पहलू को, दूसरे के परिपेक्ष को नहीं समझ पाता है, उसको लगता है मैं जैसे देखता हूं, मैं जो पसंद करता हूं सब वही पसंद करते हैं, सब वैसा ही महसूस करते हैं, फील करते हैं जैसा मैं फील करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, टीचर प्रोवाइड्स वेरियस ब्लॉक्स फॉर चिल्ड्रन टू स्टैक सॉर्ट एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स, अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी एक शिक्षक बच्चों को ढेर लगाने छांटने और संरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न ब्लॉक प्रदान करता है। ब्लॉक्स नहीं होते, वो लिखा होता है उनपे इस एज के लिए 3+, 6+, वो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, उससे कोई इमारत बना सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है। एक शिक्षक बच्चों को ढेर लगाने छांटने और संरचनाएं बनाने के लिए, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है फ्लो में कई बार,
होती हैं चीजें ऊपर नीचे, बट वो एक आध क्वेश्चन में होती हैं। अ टीचर प्रोवाइड्स वेरियस ब्लॉक्स फॉर चिल्ड्रन टू स्टैक, सॉर्ट एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू पियाजे। दिस एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी बच्चे को सॉर्ट करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, मौका दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइज कहां होता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल? तो कॉन्क्रीट। एबिलिटी के आधार पे वो क्लासिफिकेशन कहेंगे इसको, वर्गीकरण के जो जिस कैटेगरी में लगाना है बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो उसको पता होने चाहिए कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। तो एक तरह के स्ट्रक्चर के लिए एक तरह की चीजें लगानी पड़ेंगी, तो क्लासिफाई करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा वर्ग में, सेक्शंस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पियाजेस थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी पियाजे का सिद्धांत बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है। संज्ञानात्मक विकास, दिमाग के विकास में किस चीज की भूमिका पे जोर देता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा पे। वो तो 4 एलिमेंट्स में है भी नहीं लैंग्वेज, MESE में से है ही नहीं लैंग्वेज, यहाँ पे उतना महत्व नहीं है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे जोर देते हैं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, इस पे सबसे ज्यादा जोर देंगे। लैंग्वेज को बिल्कुल खत्म नहीं माना है, लेकिन हाँ इन 4 फैक्टर्स में से नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण तो पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषण और अंतःक्रिया है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, नो नो नो, ये तो आएगा ही नहीं पियाजे और वाइगोत्स्की केस में, इससे तो दूर ही रहना है। ना तो वो तारीफ की बात करेंगे, ना दंड की बात करेंगे, वो बच्चे के जिज्ञासा की बात करेंगे और बच्चे के सक्रिय होने की बात करेंगे, जो कि थर्ड ऑप्शन में सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस आर डैश। यानी पियाजे के अनुसार चरण डैश हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। कॉन्टिन्यूअस की तो बात डेवलपमेंट की वाइगोत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं करते हैं कि विकास सतत है, क्योंकि वो स्टेजेस में नहीं तोड़ते। पियाजे जो है स्टेजेस में तोड़ करके चलते हैं, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस बता रहे हैं डेवलपमेंट को। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा डेवलपमेंट को। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस आर डिसकॉन्टिन्यूअस। स्टेजेस डिसकॉन्टिन्यूअस है या डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है? बताओ बताओ। पियाजे हैज नॉट टॉक्ड अबाउट स्टेजेस, क्यों नहीं भाई? 4 स्टेजेस दे रखे हैं SPCF। स्टेजेस आर यूनिवर्सली सेम, सार्वभौमिक रूप से समान है पूरी दुनिया में। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, दीज आर दी 4 स्टेजेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन, चाहे वो किसी दुनिया मतलब किसी देश के हों या कंट्री के हों, मतलब व्हाटएवर। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यूनिवर्सली सेम है ये स्टेजेस। डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, हल्का सा लैंग्वेज का ट्वीक था और आप फंस गए। विकास एक और निरंतर प्रक्रिया है। अगर ये नहीं होता तो एक बार को फिर भी सोच सकते थे हम। समझ पा रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 कुछ तो कहना चाहता है, फटाक से समझेंगे। ये कहता है, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड गिव टास्क रिक्वायरिंग डैश टू स्टूडेंट्स इन एज ग्रुप 7 to 11 ईयर्स फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को कैसा काम दे? ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अलग तरीके से। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, नहीं भाई ये तो 11+ वालों को दो आप। ठीक, रिवर्सिबल थिंकिंग का हाँ हो सकता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से दो। पैसिव इमिटेशन किसी को नहीं देना, निष्क्रिय थोड़ी रखेंगे बच्चे को। रिवर्सिबल थिंकिंग, क्योंकि वो रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है 7 से 11 में। ठीक, कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकता है। रिवर्स कर पाएगा वो थॉट को। 1 से 100, 100 से 1 आसानी से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 6 सवाल और हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकंबाइनिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स इनटू कोहेरेंट सिस्टम्स इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या मिसकॉन्सेप्शन। फटाफट से बता दो जल्दी से, ये तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों को सुसंगत प्रणालियों में संयोजित करना, व्यवस्थित करना, पुनर्संयोजन करना, यानी बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप। ये वाला कपड़ा यहां से निकाल के इधर रखा, आप एक तरह शर्ट्स एक जगह पे रखेंगे, है ना, और किचन में मसाले एक तरह, हल्दी एक बॉक्स में है, दूसरा कुछ और एक और बॉक्स में है ना, दालचीनी एक और बॉक्स में है। तो आप सिस्टम में बिठा रहे हो चीजें, यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सिंपल पियाजे की भाषा में दिमाग में आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। स्कीमा में अपने संगठन कहलाएगा ये। सिंपल, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जवाब। डिसइक्विलिब्रियम जैसा इसमें कुछ हो नहीं रहा और बाकी दोनों का कोई सेंस यहाँ बन नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू। सीरिएशन कहाँ आता है? CCS, और CCS कहाँ आता है? C वाली स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, 7 से 11 वर्ष में। सीरिएशन में क्या था? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, घटते और बढ़ते क्रम में लगा पाना किसी एक क्वालिटी को देखते हुए। पहला ऑप्शन है। इससे आसान सवाल धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता पियाजे का, प्लीज ध्यान से जवाब दीजिएगा। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन 1 डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ।
असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसकी हाइट ज्यादा है, फिर उसके बाद वो वाला बच्चा जिसकी हाइट कम, तो सबसे छोटा बच्चा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये है सीरिएशन। एक पहलू देख रहे हैं हम, हाइट, एज नहीं देख रहे हैं वहां पे। जब आप स्कूल असेंबली में सुबह प्रार्थना में बच्चों को खड़ा कर रहे हैं तो वहां सीरिएशन का प्रयोग हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना, तो वो तो यहाँ पे जो है डिसेंट्रेशन आ जाएगा, विकेंद्रीकरण के दूसरे पहलू से देख पा रहे हैं। अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी कथा में जो आप कहानी सुनाने में जो नैरेटिव फॉर्म, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस, ये स्पेशल थिंकिंग भी 7 to 11 में आ जाती है, लेकिन बात यहाँ सीरिएशन की हो रही है क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से लगाने की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में लगाने की बात हो रही थी, एक क्वालिटी को देखते हुए, हाइट या वेट, किसी भी एक एस्पेक्ट को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 9-year-old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all group of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, Leela is in stage of what? लीला एक बच्ची है जो विभिन्न प्रकार के बटनों को एक साथ उनके समूह बना करके रख रही है। किस बेसिस पे कि किस बटन में, जैसे शर्ट का बटन है, किस बटन में कितने छेद हैं, होल्स हैं, 4 छेद वाले एक तरफ, 2 छेद वाले एक तरफ, अलग अलग बटन आते हैं ना, तो इस बेसिस पे उसने अलग अलग बांटे हैं। तो प्याजे की माने, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दी है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला किस चरण में है जहां वो क्वालिटी के बेसिस पे बांट रही है, तो ये सीरिएशन ही तो है। प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं 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 नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्लासिफिकेशन है ना, ऑर्गेनाइज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30वां सवाल क्या कहना चाहता है, फटाफट से बता दीजिए। From a Piagetian perspective, the process of taking new information into the existing body of knowledge is called. Existing body of knowledge स्कीमा है, जो existing knowledge है, वर्तमान ज्ञान है आपका, previous knowledge है, पूर्व ज्ञान है, जो भी दिमाग में आपके stored information है, ठीक। अब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन, आप नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए स्कीमा को ऐड कर दिया, लेकिन कौन से स्कीमा में, एग्जिस्टिंग एक पेन का स्कीमा है, मैंने एक नए तरह का पेन देखा और ऐड कर दिया, अच्छा हाँ ये भी पेन है, दिमाग में ऐड हो गया, अच्छा ये डिजिटल पेन है, ये भी ऐड हो गया, पेन का स्कीमा ऑलरेडी है, नई इंफॉर्मेशन को उसी में ऐड कर लिया, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अकोमोडेशन पे बहुत तेजी से लोग गए होंगे, 51% लोग समायोजन कह रहे हैं। हम जल्दी में इतने रहते हैं ना क्योंकि हम वर्ड से याद कर लेते हैं, हमने टर्म से रट ली हैं चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हैं हम, जल्दी में हैं हम, है ना, पेपर भी जल्दी में ही देंगे हम, गड़बड़ है वो, जल्दी करिए, जल्दबाजी नहीं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, समझिए जरा। फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव, प्याजे के पर्सपेक्टिव से या परिपेक्ष से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आज की आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्कीमा है ऑलरेडी, उसमें नए पर्सपेक्टिव को आपने ऐड कर दिया। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ भी नया ऐड होता है बिना मॉडिफिकेशन के, बिना प्रीवियस स्कीमा को चेंज करने के, जो ये बात कह रहा है, हालांकि चेंज हर बार होता है, तो ये आत्मसातीकरण है। जब आप ओल्ड स्कीमा में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जब तक चेंज नहीं करना होता, मॉडिफाई नहीं लिखा हुआ, एडजस्ट नहीं लिखा हुआ, तब तक आप यहां एकोमोडेशन के साथ मत जाइए। ओल्ड स्कीमा में या एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान स्कीमा में कुछ ऐड करना एसिमिलेशन है। जब तक वो मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, इस तरह की बातें नहीं कर रहा, तो मत जाइए एकोमोडेशन पे। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिक है जो 99% जगह पे काम कर जाएगी, 1% थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। थैंक यू मैम वंस अगेन, धन्यवाद पीजी। चलिए एसिमिलेशन यानी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31वां सवाल क्या कहता है। टोटल 33 क्वेश्चन हैं आपके, 2 सवाल और हैं, फिर हम जाएंगे 18th और 5th क्वेश्चन पे। आपको दिक्कत है, आई नो, फटाफट से बताइएगा और आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी अभी जगे हुए हैं पूरी, मैं आप शादी कब कर रहे, साबिया पढ़ लो, या मैं इतनी मेहनत गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रही हूँ, सुबह 4:45 बजे की उठी हुई हूँ, है, दिन भर थक गई हूँ, घर पे काम कराया है, क्लासेस हुई हैं, बैक टू बैक प्रेपरेशन होती है क्लासेस की, है, इतने साल बाद मैं अगर मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, है, रिटायरमेंट लेने के बावजूद, तो भी आप ये हरकतें करोगे, हैं, पढ़ लो यार। देखो एक बार करूंगी तो बता ही दूंगी ना, शादी छिप छिप के थोड़ी करूंगी। देखो, मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड, क्या पता कर भी लूं, you never know. Meena has begun to use words and started understanding that words represent objects. She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation. According to Jean Piaget, which stage of cognitive development is Meena in? बताओ फटाफट से।
मीना ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी व्हेन आई राइट PEN तो ये पेन को दर्शाता है। हालांकि मैंने रॉकेट बना दिया है। ड्राइंग आपको पता ही मेरी एकदम माशाल्लाह टाइप की है। आई मीन बहुत ही बढ़िया है, आपको पता है, ये मैं सार्केस्टिकली कह रही हूँ, बहुत खराब है सच में। तो अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन अगर लिखा है तो इसका मतलब पेन होती है एक वस्तु। ए फॉर एप्पल, ए अगर लिखा है तो ए फॉर एप्पल या एप्पल लिखा है तो दिमाग में एप्पल बनता है, यानी सिंबॉलिक थॉट है ये। क्योंकि लॉजिक नहीं आया है तो उससे पहले की स्टेज होगी, फिर तो लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। 7 से 11 में ये प्री ऑपरेशनल है, सिंबॉलिक थॉट आ गया है। सिंबल्स के माध्यम से सीखना, लैंग्वेज के माध्यम से सीखना बच्चे ने शुरू कर दिया है।